नमस्कार, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। यदि आपको सूसू निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, किसी किसी को तो यह प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो जाती है कि सूसू निकलता रहता है और कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, सारे कपड़े भीग जाते हैं। कईयों को तो यहां तक कि डायपर भी लगाना पड़ता है। मेरे पास ऐसे बहुत से फोन आते हैं कि ये बोलते हैं हम तो डायपर लगाकर इसको मैनेज करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाए, एकदम फ्रीडम हो जाए, कहीं पर आए जाए पहले जैसे हो जाए और इसकी जो मेंटल टॉर्चर है इससे आप बच जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और जो टिप्स और जो योगा पोस्चर मैं आपको बताऊंगा उनको आप जरूर फॉलो करें। आपकी यह समस्या 100% ठीक हो सकती है। यह वीडियो आपको दो पार्ट्स में मिलेगी, जिसमें फर्स्ट में मैं आपको बताऊंगा योगा पोस्चर और प्राणायाम, दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर लीकी ब्लैडर। तो ये लीकी ब्लैडर की समस्या होती है। इस वीडियो को आप कंप्लीटली पूरा देखें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे योगा की। योगा में हम सबसे पहले करेंगे सुख आसन। ये जो आसन मैंने लगाया हुआ है इसको हम बोलते हैं सुख आसन। आपने सुबह के समय खाली पेट इस प्रकार से सुख आसन में बैठ जाना है। यदि आप खाली पेट योगा करेंगे और आपका ब्लैडर एंड बाउल दोनों खाली होंगे तो आप अच्छे से इस योगा को कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपने इस पोज में बैठ जाना है और बिल्कुल रिलैक्स होकर नॉर्मल आपकी ब्रीदिंग रहेगी। तो इस आसन में आप 2 से 3 मिनट तक बैठ जाएं। दूसरा जो आपने आसन करना है वो करना है पद्मासन। यह आसन भी आपको रिलैक्स करने के लिए है और आपकी ब्लैडर की एक्सरसाइज भी इसमें हो जाती है, जिससे आपका लीकी ब्लैडर ठीक होने लगेगा। तो पद्मासन में आपने कैसे बैठना है, इस प्रकार से आप पद्मासन में बैठ जाएंगे। ये देखो, ये पद्म आसन है। पद्म जैसी आकृति आपके लीकी ब्लैडर के लिए बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। यदि आप इसको कॉन्टिन्यूअसली प्रतिदिन कंसिस्टेंटली करते हैं तो इसमें आप 2 से 3 मिनट तक बैठिए। नेक्स्ट जो आसन है वो है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन बहुत ही सिंपल आसन है। जैसे हम बटरफ्लाई में बैठते हैं इस प्रकार से आपने दोनों पांवों को मोड़ लेना है और अपनी एड़ियों को अपने मल द्वारों के साथ टच करना है। रीढ़ की हड्डी आपकी एकदम सीधी हो, इस प्रकार से आप इस आसन में बैठ सकते हैं। और आपने कोशिश करनी है दोनों घुटनों को नीचे की ओर दबाने की। यहां पर आपका प्रेशर आना चाहिए। तो इसको करने के बाद आप साथ के साथ ही इसमें बटरफ्लाई भी कर सकते हो इस प्रकार से। तो बटरफ्लाई में आपने क्या ट्राई करना है, नीचे से ज्यादा इसको नीचे लेके जाने की आपने ट्राई करनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो पेल्विक और प्यूबिक रीजन है, आपकी जो कीगल एक्सरसाइज है सारी इसमें कवर हो जाती है और उसको स्ट्रेंथनिंग मिलती है। साथ के साथ कि आपका जो यूरेथ्रा है यानी ओपनिंग है आपके ब्लैडर की, वो भी ठीक हो जाती है। उस पर आपका कंट्रोल बढ़ जाता है और जो आपका यूरिन लीक होता रहता है उससे आप बच जाओगे, उसको आप ठीक कर पाओगे। तो इसमें आप मुद्रा आसन भी कर सकते हैं। कैसे, सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से ऐसे आगे इसमें चले जाएंगे और फिर वापस। इसमें आपने 2 से 3 मिनट तक रुकना है और श्वास को छोड़ते और ग्रहण करते रहना है, श्वास को रोकना नहीं है। नेक्स्ट आसन करेंगे हम अर्धबद्ध पद्म पश्चिमोत्तानासन। इसका नाम थोड़ा लंबा है लेकिन आसन बहुत ही आसान है। इसको हम कैसे करेंगे, इस प्रकार से हम दंड आसन में बैठ जाएंगे। दोनों पांव हमारे सीधे हों, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। एक पांव को हम यहां पर इस जगह पर रख लेंगे। जगह मतलब अपनी जो जांघ होती है यहां पर एड़ी को रख लेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने जाना है। और आपका जो जोर आएगा, जो आपने मोड़ लेके आना है यहां पर लेके आना है, यहां पर नहीं, ऐसे। और इसके बाद धीरे धीरे वापस इस आसन में आएंगे, हम नॉर्मल हो जाएंगे एकदम। और सेम चीज आपने दूसरी साइड से करनी है। इसमें आप 1 से 2 मिनट, यदि आपका अभ्यास अच्छा है तो 2 से 3 मिनट तक आपने इसमें रुकना है। सांस छोड़ते हुए सामने जाना और सांस लेते हुए वापस आना। तो ये हो गया आपका अर्धबद्ध पद्म पश्चिमोत्तानासन। नेक्स्ट जो आसन है बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, उसको हम बोलते हैं सेतु बंद आसन।
और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं हम ब्रिज आसन। उससे क्या होगा, आपके जो जॉइंट है ये भी मजबूत होंगे, आपकी पेल्विक मसल्स मजबूत होंगी और आपकी कीगल एक्सरसाइज भी इसमें हो जाएंगी और ब्लेडर के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन बात यही है कि आपको ये कॉन्टिन्यूअसली करना पड़ेगा। इसमें हम पांव को ऐसे रखेंगे थोड़ा दूर और इस प्रकार से हम आएंगे ये, और इसमें हम यहां से हाथों की सपोर्ट भी ले सकते हैं इस प्रकार से। ये सेतु बंद आसना, हम इसमें ऐसे पांव भी मोड़ सकते हैं। यदि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप इसमें ऐसे रोक सकते हैं अपने आप को, और इसके बिना भी आप ऐसे अपने आप को रोक सकते हैं। ये है सेतु बंद आसना। इसमें हम 1 से 2 मिनट तक रुकेंगे, और यदि आपका अभ्यास अच्छा है, आप थोड़े स्ट्रांग है और यंग है, तो इसमें आप ज्यादा देर तक भी अपने आप को रोक सकते हैं, यानी 2 से 3 मिनट तक। नेक्स्ट जो आसन है बिल्कुल सिंपल सा आसन है, बिल्कुल इजीली उसको कोई भी कर सकता है, और इसमें भी आपकी कीगल एक्सरसाइज कवर हो जाती है। इसको हम बोलते हैं कंद्रासन। इस प्रकार से हम लेट जाएंगे, घुटनों को मोड़ लेंगे और अपनी एडियो को हिप से टच करेंगे, दोनों हाथ ऐसे, और सांस लेते हुए ऐसे ऊपर। ठीक है, तो इसमें आप इतना भी रुक सकते हैं यदि आपकी स्ट्रेंथ कम है। यदि आप में स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप इतना ज्यादा ऊपर भी इसमें जा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कंद्र आसन। कंद्र आसन में फिर हम धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसको हम रिपीटेशन में भी कर सकते हैं, यानी इसको हम 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे गए, 2 से 3 मिनट तक इसमें रुके, फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर दोबारा गए और 2 से 3 मिनट तक हम इसमें रुके, तो इसको हम 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कंद्रासन। तो नेक्स्ट जो आसन करेंगे वो है मालासन। मालासन बिल्कुल सिंपल सा आसन है। इस प्रकार से हम बैठ जाएंगे, एक पांव ऐसे और एक पांव ऐसे, पांव को इस प्रकार से टर्न, और हमारा जो प्रेशर आएगा यहां पर, यानी इस पोस्चर, इस ये जो आपका रीजन है, इसको आप दोनों पांव के बीच में लेके आएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी और दोनों हाथ ऐसे। ये हो गया आपका मालासन। इसमें भी आप 2 से 3 मिनट तक अपने आप को रोकेंगे, और इसको भी आप रिपीटेशंस में कर सकते हैं। यह भी आपके ब्लेडर की प्रॉब्लम के लिए, लीकी ब्लेडर की प्रॉब्लम के लिए एक जबरदस्त आसन है। नेक्स्ट जो आसन करेंगे वो भी बहुत आसान है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। उससे यदि यह प्रॉब्लम आपकी स्पाइन की वजह से है तो उसको भी यह ठीक करेगा, और आपके ब्लेडर की और पेल्विक मसल्स की भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज करेगा। यह है कैट एंड काउ पोज। देखते हैं कैसे। इस पोजीशन में आप आ जाएंगे, दोनों हाथ ऐसे नीचे और घुटने अपने मोड़ने, पांव ऐसे, और ये पोजीशन ये होगी आपकी काऊ की पोजीशन, और फिर आपने ऐसे ऊपर जाना है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली ऐसे। ये होगी आपकी कैट की पोजीशन। तो इसमें आप ऐसे रिपीटेशंस में इस एक्सरसाइज को करेंगे और डेली करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, और इसको आप 5 मिनट तक कर सकते हैं। बहुत ही माइंड को आपने काम रखते हुए ये सारी एक्सरसाइज करनी है। किसी प्रकार की जल्दबाजी और हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम शांति के साथ आपने ठीक होने के लिए इन सभी योग आसन को करना है। नेक्स्ट जो आसन करेंगे वो करेंगे हम वीरभद्रासन। इसको हम खड़े होके करते हैं। इस प्रकार आएंगे और जंप करके ऐसे, पांव में कम से कम 2.5 से 3 फुट की दूरी, एक पांव को ऐसे टर्न किया, जिस पांव को टर्न किया उसी घुटने को इस प्रकार से मोड़ेंगे और दूसरे पांव को ऐसे फैला लेंगे। पांव का पंजा आउटसाइड, ये लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। इसको हम 90 डिग्री पर ऐसे मोड़ लेंगे, फ्लोर के बिल्कुल पैरेलल, और देखेंगे बिल्कुल सामने। और इस प्रकार से इस पोज में हम ऐसे भी आ सकते हैं और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ऊपर की ओर। रिलैक्स। तो ये था वीरभद्रासन। वीरभद्र आसन में हम 1 से 2 मिनट तक अपने आप को रोक सकते हैं। तो सेम तरीके से आपने दूसरी साइड भी करना है, यानी एक बार राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड। ये हो गया वीरभद्रासन। तो ये सारे के सारे योग आसन यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो आपको 101% बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन साथ के साथ यदि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते हैं, यानी प्राणायाम का अभ्यास भी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका ये जो बेनिफिट है डबल हो जाएगा। तो कौन कौन से प्राणायाम आपने इसमें करने हैं? आपने इसमें सिर्फ 2 प्राणायाम करने हैं। सबसे पहला है नाड़ी शोधन प्राणायाम और दूसरा है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। तो पहले आपने करना है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल इस प्रकार से सुख आसन में बैठ जाएंगे, या फिर आप सिद्ध आसन या पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। किसी भी मेडिटेटिव पोज में आप बैठकर इस अभ्यास को कर सकते हैं। ये वाली मुद्रा आपने लगानी है, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी, नेक सीधी और बिल्कुल रिलैक्स, मन से और तन से पूरी तरह से रिलैक्स होने के लिए इन प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है।
तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम में ऐसे लॉन्ग ब्रीदिंग लेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, लॉन्ग ब्रीदिंग लेंगे, फिर छोड़ेंगे। इसको हम डायाफ्रार्मिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, यानी जो डायाफ्रार्म है इसको आपने फुल फिल करना है, पूरा भर लेना है और फुली उसको ड्रेन करना है। तो इसको करना कितनी देर है, इसको 5 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली आपने करना है, बिना किसी इंटरप्शन के और डिस्टरबेंस के। नेक्स्ट प्राणायाम है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन को जरा ध्यान से सुनिए और इसको पूरे ध्यान से ही कीजिए, क्योंकि यह सूक्ष्म तो बहुत है लेकिन मन को इसमें रोक के रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसका अभ्यास हम कैसे करेंगे, जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं ऐसे, अनुलोम विलोम में हम श्वास को होल्ड नहीं करते, ना अंदर ना बाहर, इसमें कॉन्टिन्यूसली हमारी ब्रीदिंग चलती रहती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस प्रकार से। अब इसमें नाड़ी शोधन में आपने क्या करना है, बेहद जबरदस्त, अति उत्तम, ये इसको मैं प्राणायाम का राजा बोलता हूं मन को शांत करने के मामले में। कैसे करना है, इस प्रकार से आप 5 गिनने तक, देखो सांस अंदर लिए, 20 गिनने तक सांस होल्ड किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 10 गिनने तक छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से आपने दूसरी साइड से 5 गिनने तक लिया, 20 गिनने तक होल्ड किया और फिर 10 गिनने तक इसको छोड़ा। इसमें यदि आप गिनती को घटाना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, 5 गिनने तक लिया, 10 गिनने तक होल्ड किया और 10 गिनने तक की फिर धीरे धीरे आपने इसको छोड़ा। इस प्राणायाम को आपने 5 से 10 मिनट तक करना है, आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, काम हो जाएंगे, क्योंकि जो ये आपकी लीकी ब्लैडर की प्रॉब्लम है इसमें कहीं ना कहीं हमारे माइंड का और ब्रेन का भी लेना देना होता है, इसका भी कनेक्शन होता है। तो फिजिकली और मैकेनिकली हम अपने ब्लैडर को ठीक करेंगे और मेंटली एंड न्यूरोलॉजिकली हम प्राणायाम से ठीक हो जाएंगे। यह वीडियो आपने पूरी देख ली है, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही आप ठीक हो पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है और आपको मस्ट बी वॉच है। उसमें मैं आपको आयुर्वेदिक, क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन बताऊंगा जिससे आप अपने लीकी ब्लैडर को, यानी ऑटोमेटिकली शिशु आने की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो वॉच द नेक्स्ट वीडियो आल्सो।